हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेक्टर के लिए। क्लास नंबर 22 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं फिर। देखिए कि मोटिवेशन है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए समझते हैं। पहला है आपका, कहा गया है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिनका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है, कहलाता है। वो रूब्रिक नहीं होगा, आपको फाइल भी नहीं होता है। आंकड़ों का परिवर्तन ये होता है पोर्टफोलियो। तो जो सभी बच्चे से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड उसके अंदर रखे जाते हैं वो होती है पोर्टफोलियो। एक फाइल होती है एक तरह की। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। पहला है आपका मूल्यांकन में मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। ठीक बात है। सेकंड कहा गया शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। थर्ड है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध नहीं करना है, गलत है। फोर्थ है आपका शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो दिया गया है पहला कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों को विश्लेषण करना। ठीक बात। विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना। इन्हें काम नहीं करना है, रिपीटेशन वाला काम नहीं करना है। थर्ड है आपका यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देश और बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं। ये भी सही नहीं है। विद्यार्थी द्वारा पाठ्यपुस्तक में से नकल किए गए परिच्छेद को नकल कराना नहीं है। आपको फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कहा गया कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट है आपका समूह में कार्य। ठीक है। आपका कक्षा में भागीदारी, ये भी सही है। पोर्टफोलियो भी सही है। प्रस्तुतिकरण, चारों ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सेम वही है, रिपीट हो गया। चारों ऑप्शन आपको ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। ठीक है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 का प्रस्तावित करता है। भारत में कितने राज्य हैं, विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो आपको फर्स्ट आपको सही होगा, मतलब इसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होगी, मतलब एक प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं। तो आपका इसमें पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, गत्यात्मक मूल्यांकन जो डायनेमिक असेसमेंट होता है, क्या समझने में मदद करता है। बच्चे के बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना में छात्रों को संबंधित पद, बच्चे की विशेष अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपको, कि बच्चे की भिन्न अधिगम आवश्यकताएं, द स्पेसिफिक लर्निंग ऑफ नीड ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को नामीकरण, लेवलिंग नहीं करना है। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि क्या करने की ऐसे अक्षम है, यही गलत है आपका। विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रम तुलना नहीं करना। फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों को उनके सामर्थ्य को समझना। सबसे अच्छा आपका आंसर आपका फोर्थ वाला है।
नेक्स्ट है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए, कंटेक्चुअल। नेक्स्ट है, सीखने का उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, केवल मानकीकृत परीक्षा का आयोजन करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी का आकलन पर आधार पर आकलन करें। सबसे ठीक आपका ये है, बाकी और सब गलत है आपका। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये आपका सत्र के अंत में किया जाता है। सत्र के अंत में जो होता है वो समेटिव वाला होता है, केवल मानकीकृत नहीं होता है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये ठीक है आप। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर। आपका होगा सेकंड वाला, रचनात्मक मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को डैश और पाठचर्या और डैश का मूल्यांकन उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को लचीला और रचनात्मक, मतलब फ्लेक्सिबल और फॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख विलक्षण है? तो कहा गया है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का नामीकरण, पृथक और नामीकरण गलत है आपका। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने का अवसर देता है, ठीक है आपका। यह मूल्यांकन सीखने का हिस्सा मानता है, या डर और चिंता कुछ नहीं। सेकंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन थर्ड में है आपका। तो ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा आपसे। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, गलत है आपका। कक्षा में गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन ठीक है आपका। बच्चों का आकलन अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, भी ठीक है। आपसे गलत पूछा था तो पहला आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समग्र, सर्वज्ञ व समग्र, होलिस्टिक एंड कंटिन्यूअस। मानकीकृत भी नहीं हो, एकात्मक भी नहीं हो, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। पहला आपका ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, मानकीकृत नहीं होगा। तर्क कहता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की। ये भी आपका दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चों प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी पता सकता है, सही नहीं है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन है, ठीक बात है। यह बच्चों को व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचान करना, या शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि को पहचान करना। ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, ठीक बात है। बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण नहीं करना है, कंपटीशन बन नहीं करना है, तनाव भी नहीं बनना है, तो सिर्फ आपका एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।